महाभारत का युद्ध। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में बड़े बड़े योद्धा आते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, इस महागाथा में एक ऐसी भी कहानी छिपी है जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाती है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े महारथियों के होते हुए भीष्म, कर्ण, अर्जुन, कौन था वो जो सिर्फ 3 बाणों से पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था? और हैरान करने वाली बात यह है कि वो इनमें से कोई भी नहीं था। तो कौन था वो? उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। जी हाँ, बर्बरीक। एक ऐसा नाम जो शायद इतना सुना ना गया हो, पर जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। अब देखिए, बर्बरिक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनका वंश कमाल का था। वो थे घटोत्कच के बेटे और महाबली भीम के पोते। मतलब उनकी रगों में सीधे सीधे पांडवों का खून दौड़ रहा था। चलिए अब जानते हैं कि बर्बरिक को ये अद्भुत शक्तियां मिली कैसे। देखिए, उनके ट्रेनिंग भी जबरदस्त थी। युद्ध कला उन्होंने अपनी मां मोरवी और खुद श्री कृष्ण से सीखी थी। इसके अलावा उन्होंने देवी नवदुर्गा को खुश करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की, और इसी तपस्या का फल था वो दिव्य वरदान। और वरदान में क्या मिला? यहीं से तो उनकी पूरी कहानी शुरू होती है। उन्हें मिले थे सिर्फ 3 अमोघ बाण। मतलब ऐसे तीर जो कभी अपने निशाने से चूक ही नहीं सकते थे। बस 3। पूरी कहानी इन्हीं 3 बाणों पर टिकी है। और बात सिर्फ बाणों की नहीं थी। अग्निदेव ने खुद उन्हें एक ऐसा ताकतवर धनुष दिया था जो तीनों लोकों में जीत दिला सकता था। तो सोचिए, ऐसे बाण, ऐसा धनुष, बर्बरिक वाकई एक अजेय शक्ति बन चुके थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। इतनी शक्ति के साथ एक वचन भी जुड़ा था, और इसी एक वचन ने उनकी पूरी किस्मत तय कर दी। उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, पर जरा सोचिए इस एक लाइन के कितने गहरे मतलब थे। तो अब अपने इसी वचन और अपनी शक्तियों के साथ बर्बरीक चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात किसी ऐसे से हुई जिसने उनकी शक्ति और उनके वचन दोनों को परख लिया। हुआ ये कि रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया और बड़े रहस्यमयी ढंग से उन्होंने बर्बरिक से पूछना शुरू किया कि भाई, तुम युद्ध में क्या कर लोगे? जब उस ब्राह्मण को पता चला कि बर्बरीक सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो वो मजाक उड़ाने लगे। लेकिन बर्बरीक ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि 3 तो बहुत हैं, मेरा तो एक ही बाण पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी है। तो उस ब्राह्मण ने उन्हें एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, अच्छा, तो सामने ये जो पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्ते एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली और बाण चला दिया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। वो ब्राह्मण जो असल में श्री कृष्ण थे, उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, पर बाण तो अमोघ था। उसने पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और सीधा कृष्ण के पैर के पास जाकर मंडराने लगा। तब बर्बरीक समझ गए और बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। तो ये तो साबित हो गया था कि बर्बरिक की शक्ति में कोई कमी नहीं है। पर अब उनकी असली परीक्षा होने वाली थी, एक योद्धा के सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा। और ठीक उसी पल उस ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण थे। और सामने आते ही कृष्ण ने बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने दान में बर्बरीक का सिर, उनका शीश मांग लिया। अब सवाल ये है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? देखिए, एक परंपरा थी। इस महान युद्ध को शुरू करने से पहले युद्ध भूमि को पवित्र करना जरूरी था, और इसके लिए तीनों लोकों के सबसे महान क्षत्रिय के शीश की बलि चाहिए थी। और वो सबसे महान योद्धा बर्बरीक ही थे। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शीश दान कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में शीश के दाने की कहानी तो अब शुरू हो रही थी। बलिदान से पहले बर्बरिक की एक आखिरी इच्छा थी कि वो इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का मान रखा। उन्होंने बर्बरिक के शीश को पास की एक ऊंची पहाड़ी पर रखवा दिया, जहां से कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान साफ साफ दिखाई देता था। अच्छा, अब युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए।
लेकिन जीत के बाद उनमें आपस में ही बहस होने लगी कि भाई इस जीत का असली हीरो कौन है, अर्जुन, भीम, कौन? तब कृष्ण उन्हें बर्बरिक के पास ले गए और कहा, चलो उसी से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा है। और तब बर्बरिक के शीश ने वो सच बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध में किसी पांडव को लड़ते नहीं देखा, मैंने तो बस श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा जो दुश्मनों को काट रहा था, और देवी महाकाली को देखा जो उनका रक्त पी रही थी। मतलब असली जीत किसी योद्धा की नहीं बल्कि भगवान की रणनीति की हुई थी। और इस तरह बर्बरीक का सफर पूरा हुआ। फाल्गुन द्वादशी के दिन अपने महान बलिदान की वजह से वो शीश के दानी कहलाए। युद्ध के अंत में वो सच्चाई के गवाह बने और कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में यानी हमारे समय में लोग उन्हें श्याम के नाम से पूजेंगे। आज भी राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में उन्हीं के शीश की पूजा होती है। तो बर्बरिक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच्ची जीत आखिर है क्या? बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर लेना या फिर सही चीज के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे देना?